उपनिषदों के वे संदेश जो आज का मनुष्य अपना ले तो जीवन से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। हजारों वर्षों पहले प्राचीन ऋषियों ने ध्यान की गहराई में बैठकर ऐसा ज्ञान पाया था जो आज भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वे ग्रंथ जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं सिर्फ किताबें नहीं बल्कि चेतना के द्वार हैं। इनमें ऐसा प्रकाश छिपा है जो यदि आधुनिक मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके मन से हर अंधकार मिट सकता है। दूह, तनाव, भ्रम, भय सब कुछ समाप्त हो सकता है। आज हम इन्हीं उपनिषदों के दिव्य संदेशों को सुनेंगे जो मनुष्य को भीतर से रूपांतरित कर देते हैं। एक, तत्वमसि, तू वही है उपनिषदों का सबसे महान संदेश है। तत्वमसि, तू वही है। जिस परम सत्य की खोज मनुष्य मंदिरों, पहाड़ों, यात्राओं में करता है, वह सत्य कहीं बाहर नहीं, वह उसके भीतर ही विराजमान है। उपनिषद सिखाते हैं कि मनुष्य कोई छोटा, कमजोर, सीमित प्राणी नहीं, बल्कि उसी ब्रह्म का अंश है जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालक है। जिस दिन मनुष्य समझ जाता है कि उसके भीतर अपार शक्ति है, उस दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, बताइए वह कहाँ है। गुरु ने उसे समुद्र किनारे ले जाकर कहा, इस जल में पत्थर फेंक दो। शिष्य ने पत्थर फेंका, लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। गुरु ने कहा, देखो, लहरें आती हैं और चली जाती हैं, पर समुद्र वहीं रहता है। ईश्वर कोई अलग चीज नहीं, तुम्हारा असली स्वरूप ही ईश्वर है। तुम लहरें नहीं, तुम समुद्र हो। शिष्य समझ गया, सत्य बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। 2, आत्मा अमर है, मृत्यु का भय समाप्त। उपनिषद कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, जो जन्म मरण से परे है वह शाश्वत है। इस शिक्षा का अर्थ अत्यंत गहरा है। मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, यह शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा अनंत, अजर, अमर, अविनाशी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो जीवन के उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं पाते। उसके भीतर एक अटूट स्थिरता जन्म लेती है। एक प्राचीन राज्य में एक वीर योद्धा युद्ध के डर से कांप रहा था। उसे लगा कि मृत्यु उसका अंत है। उसके गुरु ने एक दीपक जलाया और कहा, क्या होगा यदि मैं इस दीपक की लौ को बुझा दूं? योद्धा बोला, बस प्रकाश चला जाएगा। गुरु मुस्कुराए, प्रकाश गया, पर आग तो अभी भी मौजूद है, बस अपना स्वरूप बदलकर कहीं और जल उठती है। यह सुनकर योद्धा समझ गया, शरीर बुझ सकता है पर आत्मा नहीं। उस दिन से उसने निर्भय होकर युद्ध लड़ा। 3, ईश्वर सर्वत्र है, ब्रह्म हर कण में व्याप्त है। उपनिषद घोषणा करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से भरा हुआ है। इसका अर्थ है, हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, हर मनुष्य, सब में उसी ईश्वर का वास है। जब मनुष्य यह दृष्टि विकसित करता है तो उसका हृदय करुणा, प्रेम और एकता से भर जाता है। वह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, किसी से घृणा नहीं करता। इस ज्ञान से मनुष्य का अहंकार टूटता है और आत्मा में विनम्रता का जन्म होता है। एक बालक रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को फूल चढ़ाता था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, उसमें क्यों फूल देते हो? बालक बोला, मैं पत्थर को फूल नहीं देता, मैं उस ईश्वर को देता हूं जो हर जगह है, इस पत्थर में भी, आपके दिल में भी। वृद्ध व्यक्ति रो पड़ा क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि दिव्यता हर जगह है। 4, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। उपनिषदों का अत्यंत शक्तिशाली संदेश है। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मुक्ति का भी। इसका अर्थ है, जीवन में सुख दुख बाहर नहीं, हमारे अपने मन में जन्म लेते हैं। यदि मन अशांत है तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी सुंदर हो, मनुष्य दुखी रहेगा। पर यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य भीतर से स्थिर और आनंदित रहता है। उपनिषद मन को साधने की कला सिखाते हैं, ध्यान, जप, सत्संग, सत्य और संयम द्वारा। 2 कैदी थे, दोनों जेल में बंद। पहला कैदी हर दिन दीवारों को देखता और रोता रहता। दूसरा कैदी उसी खिड़की से आसमान देखता, सूरज देखता, पंछियों को उड़ते देखता और खुश रहता। दीवारें एक ही थीं, पर मन अलग थे। उपनिषद कहते हैं, दुनिया वही रहती है, पर मन बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। 5, सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय है। उपनिषद सत्य को जीवन का केंद्र मानते हैं। मनुष्य झूठ बोलकर जीत सकता है, धोखा देकर आगे बढ़ सकता है, पर उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। सत्य मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। सत्य वह प्रकाश है
जो आत्मा को निर्मल और पवित्र रखता है। सच्चा सुख उसी मनुष्य को मिलता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। एक ईमानदार लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काटता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी देवता प्रकट होकर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा। नहीं। फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यह तुम्हारी है? नहीं। आखिर में उसकी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी दी। क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारा बोला, हाँ यही है। देवता प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे सत्य के कारण ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। सत्य मनुष्य को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। 6 त्याग में ही भोग है। अपरिग्रह का संदेश उपनिषदों में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग में ही आनंद है। यह शिक्षा अद्भुत है। अधिक चीजें जुटाना यह सुख नहीं। सुख है कम में जीना सीखना, मन को आसक्ति से मुक्त करना। जिस व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है, उसके जीवन में शांति स्वयं प्रवेश करती है। एक राजा जंगल में एक साधु से मिला। उसने पूछा, गुरुदेव, आपके पास न घर है, न सोना, न धन, फिर भी आप प्रसन्न कैसे रहते हैं? साधु ने राजा को अपने कुटिया में ठहराया। रात होते ही साधु ने कुटिया से बाहर आकर राजा से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए खोने का डर भी नहीं। राजा समझ गया, आनंद वस्तुओं में नहीं, कम में जीने की कला में है। 7 क्षमा। सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति उपनिषदों में क्षमा को देवत्व का गुण कहा गया है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मन की महानता है। जब व्यक्ति क्षमा कर देता है, तो वह अपने हृदय को कड़वाहट और पीड़ा से मुक्त कर लेता है। क्षमा मन को हल्का कर देती है और आत्मा को विशाल बना देती है। एक गांव में 2 भाई थे। बड़े भाई ने छोटे भाई से इतना बैर रखा कि उसने एक दिन छोटे को विष मिली रोटी दे दी। छोटे भाई ने खा ली, पर उसे कुछ हुआ नहीं। उसने भगवान का स्मरण किया और कहा, मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं, उससे कोई बैर नहीं। यदि उसके मन में अंधकार है, तो मेरा उसे क्षमा करना ही मेरी पूजा है। जब बड़े भाई को यह पता चला, तो वह रो पड़ा। क्षमा ने उसके हृदय की सारी कठोरता पिघला दी। 8 ध्यान, मन का अमृत। उपनिषद ध्यान को सिर्फ साधना नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्यता बताते हैं। ध्यान मन की सारी गांठें खोल देता है। ध्यान मनुष्य को भीतर पहुंचने का मार्ग देता है, उस स्थान तक जहां न भय है, न दुख, न चिंता। ध्यान मनुष्य को अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ध्यान में शांति कैसे मिले? गुरु उसे एक बाजार में ले गए जहां बहुत शोर था। उन्होंने कहा, यहीं बैठकर ध्यान करो। शिष्य बोला, गुरुदेव, 9 अद्वैत। सब एक हैं। उपनिषदों का अद्वैत सिद्धांत कहता है, एक में वा द्वितीयम, एक ही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं। यह संसार अलग अलग चीजों का समूह नहीं, बल्कि एक ही दिव्य ऊर्जा की विविध अभिव्यक्तियां हैं। इस दृष्टि को अपनाने वाला मनुष्य कभी विभाजन, द्वेष, हिंसा, घृणा में नहीं पड़ता। उसे हर जगह वही दिव्य चेतना दिखाई देती है। एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को 4 दीपक दिए और कहा, इन्हें जलाओ, पर ऐसी जगह जहां कोई देख न सके। पहला शिष्य कमरे में गया, दूसरा जंगल में, तीसरा पहाड़ पर, चौथा दीपक लेकर वापस आ गया। गुरु ने पूछा, तुमने क्यों नहीं जलाया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दीपक कहीं भी जलाऊं, आप उसे देखेंगे, क्योंकि आप ही सब में हैं। शिष्य अद्वैत को समझ चुका था। 10 आनंद मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप। उपनिषद घोषणा करते हैं, आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है। आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, न धन से, न लोगों से, न परिस्थितियों से। आनंद भीतर से प्रकट होता है, शांत मन से, सत्य से, ध्यान से, अपने असली स्वरूप की पहचान से। जिसने अपने भीतर के आनंद को खोज लिया, उसे दुनिया की कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती। एक राजा दुखी था। उसने 3 कमरे बनवाए। पहले में धन रखा, दूसरे में रत्न, तीसरे में स्वादिष्ट भोजन। पर फिर भी वह दुखी रहा। एक दिन एक साधु आया और बोला, राजन, सुख इन कमरों में नहीं, वह भीतर है। जब मन शांत हो जाएगा, तो खाली कमरे में भी आनंद मिलेगा। राजा ने साधु के कहे अनुसार ध्यान किया और पहली बार सच्चे आनंद का अनुभव किया। दोस्तों, अगर उपनिषदों की ये दिव्य शिक्षाएं आज आपके मन को छू गई हों, आपको एक पल के लिए भी जीवन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह प्रकाश किसी और की जिंदगी भी बदल दे।
अपनी आवाज, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखकर उपनिषद महान है। यकीन मानिए, जब सैकड़ों लोग यह लिखेंगे तो वह कमेंट सेक्शन भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान बन जाएगा। और हाँ, यदि आप ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरे, रहस्यमय और जीवन बदल देने वाले कंटेंट हमेशा देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो आपके ज्ञान के द्वार खोलने के लिए ही बनती है। मिलते हैं जल्द ही एक और अद्भुत, एक और जीवन को छू लेने वाली कथा के साथ। जय ज्ञान, जय उपनिषद।